चलो जी चलो। बाय। अच्छा पढ़ना है, टेस्ट अच्छा करना। हकान जी स्कूल जा चुका था, इसके टेस्ट हो रहे थे, ग्रैंड टेस्ट, और उसको भेजने के बाद मैं सो गई थी। फिर मैं उठी हूँ, मैंने नाश्ता किया, मैंने बस एक रस के ऊपर मलाई लगा ली थी और दूध का गिलास पी लिया था। गर्मियों में और कुछ खाने पीने का दिल नहीं करता। यहाँ पे जी हकान आ चुका था। अस्सलाम वालेकुम। मज़ा आया? शूज़ साइड पे उतारना। यहाँ पे जी गोला कबाब रेडी हो रहे हैं और I'll show you। कीमा रेडी हो गया, प्याज वाला, खड़े प्याज वाला। और ये क्या था इसमें, ये क्या है भला? और यहाँ पे जी पालक कीमा भी। यार उठो तो सही थोड़ा सा। पालक कीमा भी रेडी, दफ़ा हो। यहाँ पे मैं टिक्कियाँ बनाने लगी हूँ, ये भी बस रेडी हो रहे हैं। तो मम्मा जी अपना काम कर रही थी, हकान थोड़ा सा रेस्ट कर रहा था उसके। अस्सलाम वालेकुम मेरी फैमिली, वेलकम टू एज के जर्नी, वेलकम टू अनदर ब्यूटीफुल डे। दिस इज मी खिजरा। क्या हाल चाल है आप लोग का, कैसे हैं आप लोग? तो यहाँ पे जी आज भाई के इन-लॉज आने वाले हैं। थोड़ा सा गेट रेडी विद मी होगा, बहुत मिनिमल सा मेकअप होगा जो मैं आप लोग के सामने करूंगी। स्किन पे जी मैंने टोनर कर लिया था, पहले फेस मिस्ट निर्वाणा बोटैनिक्स की थी और उन्हीं का जी मैंने मॉइस्चराइजर यूज़ किया है। पापा और भाई वगैरह जो हैं वो जुमा पढ़ के आ गए हैं। हकान भी स्कूल से आ गया था, वो भी उनके साथ ही गया था। अस्मा आंटी से काम करवा रही है, मम्मा खाना बना रही हैं और मैं जी अब यहाँ पे तैयार होने लगी हूँ जी। तो आज कोई ज़्यादा खास मेकअप नहीं होने वाला क्योंकि मैंने लेंस, चले मैं मेकअप के बाद भी कर लूँगी क्योंकि मस्कारा बहुत थोड़ा सा लगाऊंगी, वाटर प्रूफ होगा तो मैं बाद में लेंस लगा सकती हूँ, मुझे उठना पड़ेगा। तो बस जी अब मैं अपनी स्किन को मैंने प्रेप कर लिया हुआ है। अब मैं लगाऊंगी आई शेड वगैरह कुछ भी नहीं, वैसे भी मैं कम ही लगाती हूँ, तो बस थोड़ी सी लाइट सी बीबी क्रीम होगी मेरी। और चलिए जी अब देखते जाए मैं क्या क्या लगा रही हूँ। यहाँ पे जी बेस हमारी सेट हो चुकी है, मैंने थोड़ी सी लगा ली, मैंने कहा पसीना आएगा तो बीबी क्रीम से काम नहीं चलेगा। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं बेस हमारी रेडी हो गई है। गला ना मेरा अचानक ही ख़राब हो जाता है, कुछ पता नहीं लगता गले का। नेल्स अच्छे लग रहे हैं। कंसीलर वगैरह मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती, तो इसको बस हम लोग थोड़ा सा सेट कर लेंगे ताकि लाइंस बिल्कुल भी ना आए। तो अब जी हम लोग ब्लशन लगाएंगे। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि बहुत थोड़ा सा मेकअप होने वाला है जी। तो ब्लशन जो हमारा एक्स्ट्रा पाउडर इस पे ब्लशन बचेगा उसी को हम थोड़ा सा आईलिड पे ऐसे से कर लेंगे अपनी। वाह, मुझे लेंस लगा लेने चाहिए, तो चले मैं बाद में लगाऊंगी लेंस, ठीक है ना? अभी उठने का ये रहे जी। ब्लशन भी हमारा लग गया, हाइलाइटर की ज़रूरत नहीं है। आंखों में वाइट पेंसिल है तो वाइट पेंसिल लगा लें। जब मेरे पास वाइट पेंसिल ना पड़ी हो तो मैं क्रेयॉन की इसको अपनी इस पे फिंगर पे लेके ऐसे, बहुत अच्छी लगती है ये देखें। क्या आप लोगों को डिफरेंस पता लग रहा है? इसमें मैंने लगाई है और इसमें मैंने नहीं लगाई है। इस फिंगर से लगाती हूँ। ये देखें जी। जब मेरे पास वाइट पेंसिल नहीं होती, मतलब कहीं और पड़ी हुई है जहाँ मैं तैयार हो रही हूँ वहाँ मैं नहीं लेके आई, तो मैं लॉन की इस टीवी स्टिक से ही अपनी आईज के अंदर वाटर लाइन को फिल कर लेती हूँ। देख रहे हैं डिफरेंस? अब मैं इस पर भी लगा लेती हूँ। तो ये देखें जी वाटर लाइन पे मैंने अपने लगा लिया। अब बस हम लोगों ने लगाना है हाइलाइटर, और हाइलाइटर के बाद हम लोग लगाएंगे हाइलाइटर। उंगली से लगाने का मजा ना वो अपना ही है। अगर आपने लगाना चाहते हैं तो किसी भी स्मॉल ब्रश से ये देखें जी, हाइलाइटर को अपने इनर कॉर्नर्स में लगाऊंगी मैं आई के, और स्पूली से अपने ब्रोज को क्लीन कर लें। फिर मैं इनको नहीं करती जैसे कि मैं आप लोगों को हमेशा बताती हूँ। तो अब जी बस मेरी लिपस्टिक रह गई है, बस इतना ही मैंने तैयार होना था। अब जी मैं लिपस्टिक लगाती हूँ। हाँ जी सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया। काम हो गया बाकी सारा वहाँ पे, ठीक है जी। तो मस्कारा लगाना तो मैं भूल ही गई। हाँ जी, ज़्यादा बातें किया ना, बातें नहीं होती हैं, इतना से ही मैंने तैयार होना था।
यहाँ पे जब हम लोग का मस्कारा भी लग गया, सारा कुछ हो गया, बस लिपस्टिक रह गया, तो मैं चेंज करके आती हूँ, फिर मैं आप लोग के सामने लिपस्टिक लगाऊंगी, ठीक है। तारा, यहाँ पे जी मैं आ चुकी हूँ चेंज करके। तो बस जी अब हम लोग बालों को करेंगे, क्या करना है, कैमरा सेट क्यों नहीं है, हाँ जी। तो अब आगे से पहले मैं सोच रही थी कि हाई पोनी कर ली जाए, लेकिन हाई पोनी नहीं करूँगी मैं, हाफ पोनी करूँगी बाद में, पहले बाल मेरे खुले रहेंगे। यस, देयर वी गो। नेल्स काटने वाले रहेंगे मेरे। अब जो मैं लिपस्टिक लगाती हूँ, ये देखेंगे बिल्कुल लाइट सी, बस ऐसे करके ओम्ब्रे लिप्स बनाती हूँ मैं, तो उसके लिए यहाँ पे जी मेरी लिपस्टिक भी लग चुकी है, मैं रेडी हो चुकी हूँ। बालों को जी आगे से मैं थोड़ा सा कर्ल करूँगी, मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो ये देखें जी मैंने कर्ल कर लिया, बालों को कर्ल्स हो गए हैं मेरे, हाँ जी। तो ऐसे ही रहेंगे, ऐसे ही रहेंगे। हाँ, इस साइड से भी कर लूँ कि नहीं, बाल सिल्की है ना, तो नीचे आ जाते हैं, देख रहे हैं आप लोग। इधर से भी करना बनता है, अच्छे नहीं लग रहे, इनको ऐसे करने हैं। नहीं, ऐसे ही ठीक है, ठीक है ना। चलिए जी बस मैं जल्दी से अपना जो मैंने करना है, लेंस लगाने हैं, तैयार होकर तो मैं थी जी मेरी फाइनल लुक। और अब जी मैं चीज़ें वगैरह पहनूंगी, ज्वेलरी पहनूंगी, यहाँ से भी मैं थोड़ा सा कर लेती हूँ, मैं मिरर में देखूंगी कि मैं कैसी लग रही हूँ, अगर ना लगे अच्छे मुझे तो मैं इनको स्ट्रेट कर लूँगी। और इसके बाद जी मैं लेंस लगाती हूँ, मामा से पूछती हूँ लेंस लगाऊँ या ना लगाऊँ, ज्वेलरी पहनती हूँ और मैं आप लोग को अपनी फाइनल लुक। यार ये आज मैंने कर लिया, मुझे तो अजाब ही लग रही है, मतलब ऊपर ही नहीं जा रहे हैं। ये थी जी मेरी फुल लुक। हकान को भी मैंने इसके बाद तैयार कर दिया था, और यहाँ पे मेरे बाल खुले हुए थे, बाद में मैंने हाफ पोनी टेल कर ली थी। और ये देखे जी अब हकान भी तैयार हो गया। हकान आ रही हाँ तो फाइनली जी हमारे गेस्ट आ गए थे, थोड़े लेट हो गए थे। और उसके बाद जी फिर हम लोगों ने बैठ के थोड़ी सी बातें की हैं। मम्मा ने जल्दी जल्दी जो फाइनल टच रह गया था खाने का वो दिया मम्मा ने। और यहाँ पे जी मैंने हाफ पोनीटेल कर ली थी। उसके बाद जी खाना भी बस हमारा ऑलमोस्ट रेडी था। बच्चे प्ले स्टेशन खेल रहे थे, बड़े सारी बातें कर रहे थे। और यहाँ पे जी अस्मा मेरे मुंह पे कैमरा चलाई जा रही थी। मैंने कहा हकान को स्कूल भेजना था, जुम्मा भी था, सबने जुम्मा पढ़ना था। और उन लोगों ने जो हमारे गेस्ट आ रहे थे उन्होंने भी जुम्मा ऐसे रख के ना क्या बता रही हो, कुछ बता रही थी। और अस्मा रिकॉर्डिंग करती जाती, पूछ रही थी कि क्या है। हम लोगों ने जी फाइनल टच जो देना था वो मम्मा दे रही थी। और यहाँ पे जी अब बारबेक्यू राइस जो थे वो तैयार हो रहे थे, और चावलों को दम लगा दिया हुआ था, बाकी चीज़ें तैयार थी, सैलेड भी हम लोग की तैयार थी, सब कुछ डन था। और ये देखें जी यहाँ पे अब सब कुछ रेडी हो चुका है। ये गोला कबाब थे, एक प्याज वाला कीमा था, खड़े प्याज वाला। चलो जी चलो चलो ये प्लेट। ये जी मम्मा ने पालक कीमा बनाया था। वैसे मम्मा मिस क्रिएट था फिलहाल तो। चलो चलो शाबाश शाबाश शाबाश। पालक कीमा अच्छा था, ईजी है वैसे। हम लोगों ने मैंने आपके सामने अभी नाश्ता किया था, अभी यहाँ पे सब खाना वगैरह खा रहे थे। और खाना खाने के बाद जी सबने बातें वगैरह की। बच्चे जी आपको पता है बस बच्चों को यहाँ तो कोल्ड ड्रिंक्स चाहिए होती हैं, यहाँ इन्होंने फिरना वगैरह होता है, खाना वगैरह इन्होंने कुछ नहीं खाना होता। और उसके बाद जी सबने बातें वगैरह की हैं। फटाफट हम लोगों ने बर्तन वगैरह समेट लिए थे। और ये जी मीठे का टाइम हो गया था। यहाँ पे स्ट्रॉबेरी डेजर्ट बनाया हुआ था, और साथ में जी रशियन साइलेड थी। उसके बाद जी मीठा हम लोगों ने रखा। हम लोग सब जो लड़कियाँ वगैरह थी वो एक रूम में हो गई थी, और पापा वगैरह एक रूम में बातें करने बैठ के थे। फिर हम लोगों ने सेपरेट रख दिया था दोनों को, बातें वगैरह किया। उसके बाद जी बर्तन वगैरह उठाने के बाद जी मेरी आंखों में कुछ चला गया था। एक आंख में तो मैंने वो साफ़ करने के लिए मैंने हल्का सा हाथ लगाया, तो मुझे आंखों में इतनी मिर्चें लगी, तो इतना पानी आया मेरी आंखों से कि लेंस खुद ब खुद ही बाहर आ गया।
आगे एक जगह पे आप लोग को फील होगा कि मैंने एक लेंस जो था वो खुद ब खुद ही मेरा बाहर आ गया था, दूसरे को मैंने उतारा ही नहीं। मैंने कहा इसको मैं बाद में उतार लूँगी। खैर मैंने दूसरे को जो मेरे आंख से बाहर आ गया था उसको मैंने हाथ वगैरह धोकर उसको क्लीन करके अच्छी तरह लगाने की कोशिश की, लेकिन मेरी आंख में बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही थी, जलन हो रही थी अच्छी खासी। तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे जी भाई ने बच्चों को चीज़ें वगैरह ला दी थी, बच्चे खेल रहे थे, ये लोग बाहर गए हुए थे स्नूकर वगैरह खेलने, वो खेल के आए हैं पहले भाई के साथ। उसके बाद जी कहते थे हमने बैट बॉल खेलना है। हकान तो आपको पता है 1 सेकंड नहीं इंतज़ार करता। और यहाँ पे जी फिर चाय वगैरह बना ली थी हम लोगों ने। ये मैंने माशाल्लाह ब्यूटीफुल नाइट। चाय जी हमारी रेडी हो चुकी हुई थी, चाय दिया, फिर सबने चाय पिया और दोबारा से हम लोगों ने बातें वगैरह की हैं। और आंटी ने और अस्मा ने मिलकर जल्दी से किचन साफ़ कर लिया था। अस्मा सिर्फ किचन में ही रही है सारा टाइम और मैं आना जाना जो कर रही थी। बच्चे यहाँ पे वापस वही खेल रहे थे। आंटी तो कह भी रही थी कि अस्मा तुम तो हमारे पास 1 सेकंड भी नहीं बैठी, मतलब मेरी सिस्टर जो है। तो अस्मा ने कहा फिर एक को तो करना ही पड़ता है ना, मतलब मैंने भी किया, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं कुछ किया। और यहाँ से जी अब ये लोग जा रहे थे सबके सब मेरी खाला की तरफ। मामा भी इनके साथ ही चली गई थी, हकान को भी मैंने साथ ही भेज दिया था। और मेरी खाला के साथ चले गए थे। अस्मा मैंने हम लोगों ने सारी सफाई वगैरह आंटी के साथ वो करने के बाद, हाँ जी पापा जी इधर ही हैं। हाँ फिर हम लोग नमाज़ पढ़ी। उसके बाद यहाँ पे ये लोग जा रहे थे, फिर हम लोग भी तैयार होकर तकरीबन हम लोग को 2 घंटे लग गए थे सारा काम करते कराते। फिर हम लोग भी चले गए। रास्ते में जी हम लोग को बहुत बहुत ज़्यादा रश मिला। मेरा नहीं ख्याल इससे पहले हमें कभी इतना रश मिला होगा जितना आज मिला। भाई की 1-2 दफ़ा बहस भी किसी से होने लगी थी, खैर फिर उसने नहीं की क्योंकि हम लोग साथ थे और रास्ता जी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। फाइनली जी फिर हम लोग वहाँ पहुँच गए थे। मैंने अपने कज़न को फ़ोन किया था, वो नीचे ही आ गया था हम लोग को रिसीव करने। अस्सलाम वालेकुम। किसने किसकी वजह से? यहाँ पे जी सब बच्चे हकान के फुटबॉल के साथ खेल रहे थे और फुटबॉल जो था वो किसी और के घर चला गया। ये ज़्यादा जोर से हो गई है। सबको जी सी ऑफ किया, सब चले गए थे। उसके बाद क्योंकि मैंने तो नाश्ता किया हुआ था, मामा ने भी, पापा और भाई ने खाना खा लिया था उन लोगों के आने से पहले। हम लोगों ने नहीं खाया था, भूख भी नहीं लग रही थी। फिर यहाँ पे आके हम लोगों ने मैकरोनीज़ वगैरह खाई हैं और यहीं से जी व्लॉग का एंड होता है। होप कि आप लोग को व्लॉग जरूर अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करने, दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय। मत जो पीछे हो ऐसे